लाल की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदाई जय। नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में विशेष करके आज हम बता रहे हैं कि कईयों की तो जिंदगी बीत गई है दुर्गा स्तुति पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि मधु राक्षस कौन है और कैटभ राक्षस कौन है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं और भगवान विष्णु जोग निंद्रा में सोए पड़े थे और उनके कान में से मैल निकली और उस मैल से दो राक्षस पैदा हुए। एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटभ। और वो दोनों राक्षस ब्रह्मा जी को मारने के लिए गए तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए और देखा भगवान की तरफ तो वहाँ पर भगवान विष्णु जोग निंद्रा में सोए हुए थे। अब वो प्रार्थना करते हैं, जोग निंद्रा भी एक माँ है, जोग माया निंद्रा में सोए पड़े थे और ब्रह्मा जी ने याद किया निंद्रा देवी को और जब प्रकट हुई तो वो कहते हैं, माँ मुझे ये दोनों राक्षस मारने के लिए आए हैं, आप जोग निंद्रा से भगवान विष्णु को जगाइए ताकि वो मेरी रक्षा करें। और जोग निंद्रा ने जाकर भगवान को जगाया और जब वो जागे तो देखा मधु और कैटभ दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ रहे थे। भगवान विष्णु ने उनके साथ युद्ध किया और युद्ध कितने वर्ष किया? 5000 वर्ष। 100 वर्ष नहीं, 200 वर्ष नहीं, 500 वर्ष नहीं, 5000 वर्ष मधु कैटभ और भगवान विष्णु का युद्ध होता रहा, लेकिन ना मधु हारा ना कैटभ हारा। आखिर में एक के माई जगत बिहाई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। तब माँ भगवती को घबराहट हुई और वो आई और मधु और कैटभ दोनों के हृदय में उन्होंने अभिमान जगा दिया, क्योंकि 5000 वर्ष से वो हार नहीं रहे थे। आखिर जब उनके अंदर अभिमान आ गया तो अभिमान से वो भगवान विष्णु से बोले कि हम जीत गए हैं, हम फिर भी आपको कहते हैं कि आप जो मांगोगे हम वही देंगे। लेकिन प्रभु कौतक कर रहे थे, प्रभु लीला कर रहे थे और प्रभु से जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो भगवान ने कहा कि आप दोनों मेरे हाथों से मरो। अब चारों तरफ जल ही जल है और वो घबरा गए कि भगवान ने क्या मांग लिया विष्णु ने कि आप मेरे हाथों मरो। और उन्होंने देखा चारों तरफ जल है तो मधु और कैटभ ने कहा कि प्रभु हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं आपके हाथों से, लेकिन हम गिल्ले में नहीं मरना चाहते, हम तो सूखे में मरना चाहते हैं। गिल्ले का अर्थ है पानी ही पानी चारो, गिल्ला का अर्थ है ममता और सूखे का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान में जाकर हम मरेंगे, कहाँ? सूखे में मरेंगे। और अगर पानी में मरेंगे तो फिर ममता में फंस जाएंगे। और भगवान ने अपनी जांघों पर उन दोनों को लिटा लिया और सुदर्शन चक्र से दोनों के सिर काट दिए और वो उनके नैन खुले रह गए और वो भगवान की तरफ ही देखते रहे और वो मरते हुए उनके जो प्राण थे वो भगवान विष्णु में ही जाकर समा गए। अब ये मधु क्या है और कैटभ क्या है? भगवान विष्णु के हाथों से वो नहीं मर पाए और वो मधु और कैटभ आज भी हैं। और वो कहाँ से प्रकट होते हैं? वो भी हमारे कानों से ही प्रकट होते हैं। मधु मैंने मीठा, कैटभ मैंने कौड़ा। जो मधु है वो मीठा राक्षस है और जो कैटभ है वो कौड़ा है।
हमारी कोई इज्जत कर दे, हमको कोई मान दे दे, हमको कोई इज्जत दे दे, तो हमारे अंदर मधु राक्षस पैदा हो जाता है, अहंकार, कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे से अच्छा कोई नहीं है। ये अहंकार है और ये मधु राक्षस है। और कोई हमारी निंदा कर दे, कोई चुगली कर दे, हमारे बरखिलाफ बोल दे, तो वही कैटव राक्षस भी हमारे अंदर से ही पैदा हो जाता है। हमको फिर क्रोध आ जाता है और ना हम क्रोध को मार सके हैं और ना हम मधु को मार सके हैं। और अगर भगवान के हाथों से वो नहीं मरे तो एक इंसान के हाथों से वो कैसे मर पाएंगे। इनको मारने के लिए केवल एक भगवान की ही शरण है। जो प्रभु की शरण में लग जाते हैं उनसे मधु और कैटव अपने आप हार कर चले जाते हैं। ये आज का विशेष वीडियो है नवरात्रों में आपको बताने के लिए कि मधु क्या है और कैटव क्या है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।